नमस्कार, वेलकम टू सुनो नाव यूट्यूब चैनल। मैं हूं अजीत सिंह राजपूत। नाउ अब बात कर लेते हैं, क्या पाकिस्तान की आर्मी पर बहुत बड़ा हमला हो गया? क्या भारत पर लगाए गए आरोपों से जंग और ज्यादा बढ़ेगी? और क्या आने वाले दिनों में पाकिस्तान फिर से कोई आतंकी साजिश रचेगा? दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर है, वो भी आसान भाषा में। इसलिए वीडियो के साथ में रेगुलर बने रहना। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में हाल ही में एक बहुत बड़ा हमला हुआ। एक आर्मी काफिले पर अचानक एक विस्फोटक भरी गाड़ी चढ़ा दी गई और दोस्तों, जैसे ही गाड़ी टकराई एक जोरदार धमाका हुआ और वहां पर खून, चीखे और तबाही फैल गई, क्योंकि इस हमले के अंदर 13 से 16 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की खबर है और 23 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इस पूरी घटना को दुनिया भर की मीडिया ने कवर किया। अमेरिका से लेकर अरब तक सभी जगह इसकी चर्चा है। लेकिन दोस्तों, हैरान करने वाली बात तो ये है, इस हमले के बाद में जो पाकिस्तान ने किया उसने सबको चौंका दिया, क्योंकि हमला होने के बाद में उन्होंने सीधा भारत पर इल्जाम लगा दिया। जानकारी के लिए बता दूं, हमले के कुछ घंटे बाद ही पाकिस्तान की सेना ने एक बयान जारी किया। बयान में कहा गया कि इस हमले के पीछे भारत की सेना का हाथ है। दोस्तों, पाकिस्तान का आरोप है कि अफगान बॉर्डर के पास भारत ने तालिबान से मिलकर यह हमला करवाया, लेकिन भारत सरकार ने इस पर साफ और सख्त जवाब दिया। भारत सरकार ने साफ साफ बोल दिया, ये जितने भी आरोप हैं ये पूरी तरह से बेबुनियाद हैं और झूठे हैं। हम इन्हें सिरे से खारिज करते हैं। यानी भारत सरकार के द्वारा इन आरोपों को खारिज कर दिया गया। अब दोस्तों, क्या पाकिस्तान सिर्फ अपनी नाकामी छिपा रहा है, या वाकई में वो भारत से भिड़ना चाहता है, या भारत से भिड़ने की तैयारी कर रहा है? और दोस्तों, पाकिस्तान की ओर से एक धमकी भरा बयान भी आया है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने एक धमकी भरा बयान दिया है। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर, जो अब फील्ड मार्शल बन चुके हैं, उन्होंने एक बेहद गंभीर बयान दिया। उन्होंने भारत को कश्मीर मुद्दे पर खुलकर धमकाया। उनका कहना है कि जो भारत आतंकवाद कहता है, मतलब वो आतंकवाद नहीं है, बल्कि वो तो असल में आजादी की लड़ाई है। अब दोस्तों, यहाँ पर आसिम मुनीर का यह कहना है कि भारत जिस आतंकवाद की बात करता है वो आतंकवाद नहीं है, बल्कि वो तो आजादी की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा तब तक दक्षिण एशिया में शांति मुमकिन नहीं है। अब दोस्तों, सोचने वाली बात यह है, जब भी पाकिस्तान का कोई जनरल फील्ड मार्शल बनता है, क्या वो भारत पर हमला करने की कोशिश करता है? क्योंकि इतिहास तो यही कहता है। इसलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं, क्या भारत के ऊपर फिर से कोई हमला होगा? क्योंकि आसिम मुनीर के इस बयान के बाद में इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा हलचल मच चुकी है और कई वेस्टर्न ब्लॉगर्स और एक्सपर्ट्स ये अनुमान लगाने लगे कि क्या पाकिस्तान भारत पर जवाबी हमला कर सकता है। क्योंकि दोस्तों, भारत ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के टेरर लॉन्च पैड्स पर सर्जिकल अटैक किया था और अब खुफिया रिपोर्ट्स यह कहती है कि पाकिस्तान उन लॉन्च पैड्स को फिर से बनाने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, क्या पाकिस्तान फिर से भारत पर कोई हमला करने की तैयारी कर रहा है, या फिर डर फैलाने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि दोस्तों, पाकिस्तान भारत को डराने के लिए कोई चाल भी चल सकता है। इस बारे में आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट्स करके जरूर बताना। और दोस्तों, ये तो आप लोगों को पता है कि भारत पाकिस्तान से बहुत आगे निकल चुका है, चाहे बात इकोनॉमी की हो, डिप्लोमेसी की हो, या टेक्नोलॉजी की। लेकिन दोस्तों, ये बात पाकिस्तान को कहाँ हजम होने वाली है, क्योंकि जब बराबरी नहीं होती तो बदनामी करना शुरू कर देते हैं। जब भी भारत तरक्की करता है, टूरिज्म बढ़ाता है, बिजनेस बूम होता है, तब पाकिस्तान की तरफ से कोई ना कोई अटैक तो जरूर हो जाता है। अब चाहे वो 26/11 का हमला हो या पुलवामा अटैक हो, पाकिस्तान बार बार भारत की शांति और तरक्की को तोड़ने की साजिश करता रहता है। अब दोस्तों, भारत के लिए क्या रास्ता बचा है और भारत को क्या करना चाहिए, तो चलिए इस टॉपिक के ऊपर भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, इजराइल ने लेबनान में जिस तरह आतंकियों के लॉन्च पैड्स को नष्ट किया, वैसे ही कुछ भारत को पाकिस्तान के साथ करना पड़ सकता है। और इसे कहा जाता है लेबनान मॉडल, यानी ऐसी सैन्य शक्ति तैयार करना कि हमला करना तो दूर की बात, आतंकवादी एक बार हमला करने की सोच भी ना सके। और दोस्तों, इसके लिए भारत को चाहिए मजबूत इकोनॉमी, बड़ा डिफेंस बजट, बेहतर सैटेलाइट मॉनिटरिंग और पॉलिटिकल इच्छा शक्ति। क्या दोस्तों, आने वाले समय में लेबनान मॉडल ही पाकिस्तान के आतंकवाद का फुल स्टॉप होगा? इसलिए दोस्तों, भारत को अब इंतजार की नहीं बल्कि एक्शन की जरूरत है, क्योंकि मसूद अजहर और हाफिज सईद जैसे आतंकवादी आज भी पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल आजादी से घूम रहे हैं। इसलिए अगर भारत को सच में शांति चाहिए तो पाकिस्तान की आतंकी फैक्ट्री को जड़ से खत्म करना पड़ेगा। अब दोस्तों, पाकिस्तान का आरोप है कि हमला अफगान बॉर्डर के पास से हुआ, तो सवाल ये भी उठता है, अफगानिस्तान की तालिबान सरकार क्यों चुप है? क्या तालिबान के कुछ गुट पाकिस्तान से नाराज हैं, क्योंकि वो अब पाकिस्तान को दुश्मन मानते हैं, दोस्त नहीं मानते?
या फिर पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए तालिबान चुपचाप भारत का साथ दे रहा है? क्योंकि अगर हमला अफगान सीमा से हुआ तो अफगानिस्तान की जिम्मेदारी बनती है कुछ बोलने की, लेकिन यहाँ पर तो सबके सब चुप हैं। अब दोस्तों ये सारे के सारे सवाल तो उठते रहेंगे, लेकिन भारत को अब सिर्फ अकेले लड़ने की नहीं बल्कि पूरी दुनिया को साथ में लाने की जरूरत है। और पाकिस्तान की दोहरी नीति को यूएन और दूसरी संस्थाओं के सामने बिल्कुल बेनकाब करना होगा और अमेरिका, यूरोप और अरब देशों को बताना होगा कि पाकिस्तान किस तरह आतंकियों को पनाह दे रहा है, किस तरह आतंकवाद को जन्म दे रहा है। क्योंकि दोस्तों भारत जब तक अकेला बोलता रहेगा तब तक पाकिस्तान बसता रहेगा। इसलिए अब जरूरत है इंटरनेशनल मंच पर शोर मचाने की। और दोस्तों भारत के पास में ऐसे सैटेलाइट्स हैं जो पाकिस्तान की हर हरकतों पर नजर रखते हैं। जैसे ही पाकिस्तान में कोई टेरर कैंप बनता है उसे रियल टाइम में ट्रैक किया जा सकता है। अब भारत को सिर्फ रक्षात्मक नहीं, सक्रिय होकर पहले से ही हर प्लान को फेल करना होगा। बाकी दोस्तों आप लोग इस बारे में क्या बोलना चाहते हो कमेंट्स करके जरूर बताना। और आज की ये वीडियो अगर आपको थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।